हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले आप इनके पहले वाले क्वेश्चन जरूर करना। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं। उनको करोगे तो ये आपको और भी आसान लगेगा फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी अगर हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझाई थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? इसके अनुसार अगर हमारे पास कोई दो पूर्णांक है a और b, तो हम लिख सकते हैं a = b³ + r, जहाँ q और r भी दो पूर्णांक हैं और जो r है उसकी वैल्यू हमेशा b से कम होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अब हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं हमारा धनात्मक पूर्णांक है a। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें b की वैल्यू भी माननी है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किए थे सेकंड, फोर्थ, उनमें हमने b की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ली थी जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमें a का जो घन है वो 9m के रूप में प्रयोग करना है, रूप में हमें सिद्ध करना है। तो हम b को 9 भी ले सकते हैं, और क्योंकि हमें घन करना है तो हम 9 से भी छोटी संख्या लेंगे जिसका घन करेंगे तो उसमें 9 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो हम b को 3 भी ले सकते हैं, b = 3। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। तो अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो a का मान हो जाएगा, b की जगह 3 रखेंगे, q + r, और जब r की वैल्यू है वो अब कितनी होगी? b से छोटी, यानी 3 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी। तो जो r के संभावित मान हैं वो क्या हो सकते हैं? 3 से छोटी संख्याएं होंगी। r के संभावित मान हो जाएंगे 0, 1 और 2। अब हमें जो ये r के संभावित मान हैं इनके लिए a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले r = 0। तो अब हम इसमें पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है यूक्लिड प्रमेय का द्वारा a = 3q + r, इसमें r की जगह हम 0 रखेंगे। तो a का मान कितना आएगा? 3q + 0 = 3q। तो हमारी धनात्मक पूर्णांक जो a है उसकी वैल्यू आ गई 3q, r = 0 के लिए। अब हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का घन। तो दोनों तरफ घन करेंगे। अब इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, घन करेंगे। तो इधर इसका घन हो जाएगा और इधर इसका भी घन हो जाएगा। तो जो हमारा a³ है उसकी वैल्यू आ गई 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 3 को 3 बार गुना करना है हमें, तो 27 और q³। अब जो 27 है इसको हमें किस रूप में लिखना है? 9m के रूप में। जो a का घन है हमें सिद्ध करना है 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 9 × 3, और ये जो q3 है इसको भी लिखेंगे। तो जो हमारे जो a का घन है वो इस रूप में आ गया। तो ये q क्या है? ये पूर्णांक है। तो ये पूरा भी एक क्या हो गया? पूर्णांक। तो इसको हम m मान सकते हैं। तो जो हमारी a³ की वैल्यू है वो हो जाएगी 9m। तो क्योंकि 3q³, ये 3q का घन, ये भी एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना। जो m की वैल्यू है वो क्या है? 3q³। हमने इसकी जगह m रख दिया क्योंकि हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में हो सकता है।
तो अब हमने r इक्वल टू 0 के लिए प्रूव किया, अब हम इसको r इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने r इक्वल टू 0 के लिए प्रूव किया था, अब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर a का मान हो जाएगा 3q प्लस 1। अब हमें धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में घन लिखा है। तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर अब इधर करेंगे घन a का क्यूब और इधर करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब। अब जो ये संख्या है इसको हम लिखेंगे a प्लस b का क्यूब। इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 और a इंटू में b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, घन का फार्मूला होता है। अगर आपको याद ना हो तो आप लिख लेना इसको, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको याद रहे, ताकि a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखना है आपको क्यूब का। तो अब इसको हल करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू में क्यू का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 गुना में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, गुना में 1 करेंगे तो यही रहेगा। अब 3 गुना 3 9 क्यू, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब इसे हमें क्या लिखना है 9m प्लस 1 के रूप में या 9m के रूप में। तो प्लस 1 है इसके अंदर, इस प्लस 1 को लास्ट में लिखेंगे 27 क्यू की क्यूब। अब इसको लिखेंगे 27 क्यू स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे 9 क्यू और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस 1, ताकि हम इसको आसानी से दिखा सकें। अब हमें 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है इसको। तो इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, इस पूरी संख्या में से 9 कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 3, 27 को 9 से भाग करेंगे 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा क्यू प्लस में 1। तो हमारा जो a का क्यूब है वो इस रूप में आ गया। अब हमें इस 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। m क्या है कोई पूर्णांक, तो ये भी क्या है, ये सारा ये भी पूर्णांक है, तो इस सब को हम m मान सकते हैं। तो जो हमारा a का क्यूब है वो किस रूप में आ गया 9, इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं m, और लास्ट में क्या है प्लस 1। तो जो a का क्यूब है वो हमारा 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, जो हमें दिखाना था। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ जो m है उसकी वैल्यू ये है, इसकी जगह हमने m रखा है। अब हमने इसमें r इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकाली है, अब हमें r इक्वल टू 2 के लिए निकालनी है। चलो करते हैं शुरू। तो r इक्वल टू 2 रखेंगे अब इसकी इक्वेशन के अंदर। तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हमें घन करना है इसे, वैसे ही करेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ये हो जाएगा a का क्यूब और इधर फिर वही फार्मूला लग जाएगा a प्लस b का क्यूब। क्या होता है a का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27 क्यू की 3, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना में 3 27 क्यू स्क्वायर, गुना में 2 भी है तो 27 गुना 2 ये हो जाएगा 54 और क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36 और क्यू। अब हमें इसे किस रूप में दिखाना है 9m हो या 9m प्लस 1 हो या 9m प्लस 8 हो। तो इसमें 8 है हमारे पास, 8, तो इसको लास्ट में लिखेंगे 8 को।
तो आगे लिखेंगे 27 क्यू का 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस 8। अब इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है 9, क्योंकि 9m प्लस 8, तो इन तीनों में से हमारा क्या हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। इसको लिखेंगे 3 क्यू क्यूब, 54 को 9 से भाग करेंगे 6, 36 को 9 से भाग करेंगे 4 प्लस 8। तो जो हमारी धनात्मक संख्या थी a, तो उसका घन इस रूप में आ गया। तो ये सारी संख्या है जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर, ये पूर्णांक है, तो इसको हम m भी लिख सकते हैं, क्योंकि m भी क्या है पूर्णांक। 9m और लास्ट में कितना है 8। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसमें m है, जो m की वैल्यू क्या है, ये जो पूरी जो वैल्यू है इसको हमने m माना है। 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, तो ये हमारी m की वैल्यू। तो हमने सिद्ध कर दिया, जब हमने r की वैल्यू 0 रखी या 1 रखी या 2 रखी, तो जो a का क्यूब है, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक था a, उसका जो घन है वो या तो 9m के रूप में आया, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आया। तो लास्ट में हमें ये लाइन लिखनी है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप में होगा, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ओके, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।